केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर से लोकसभा के प्रत्याशी और भाजपा की ओर से चुनाव घोषणा पत्र, लेकिन भाजपा ने नाम दिया संकल्प पत्र। उस समिति के सदस्य अर्जुन मेघवाल हमारे साथ हैं। जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आ रही है, अर्जुन मेघवाल जो है वो कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और आज कांग्रेस को लेकर एक बड़ी बात कही कि कांग्रेस जो है वो तुष्टिकरण की राजनीति करती है और भाजपा संतुष्टिकरण की। हम उन्हीं से जान लेते हैं ये तुष्टिकरण और संतुष्टिकरण में किस तरह का अंतर है। अर्जुन देखिए, इस देश में 1940 में मुस्लिम लीग ने जो अपना एजेंडा चलाया था तुष्टिकरण का, हमने देखा देश आज़ाद होने के बाद ये पीछे जाएगा, लेकिन कांग्रेस जब जब सत्ता में रही इस एजेंडे को उन्होंने या तो जीवित रखा और कभी कभी आगे बढ़ाया। अब ऐसा कालखंड आ गया जब कांग्रेस सत्ता में नहीं, वो इस तुष्टिकरण के सहारे सत्ता में आना चाहती है, जो संभव नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि हम तुष्टिकरण में विश्वास नहीं रखते, हम संतुष्टिकरण में विश्वास रखते हैं। जितने भी वर्ग यहाँ हैं, जितने भी धर्म हैं, उन सबके नागरिकों को हम संतुष्ट करेंगे, ये हमारा एक विजन है। अर्जुन जी, आपकी बात सही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पर तुष्टिकरण का आरोप लगता है, लेकिन आरोप ये भी लगता है कि देश का प्रधानमंत्री किसी के खान पान को लेकर कटाक्ष करे, क्योंकि खान पान जो है वो अपना अपना क्षेत्र का हिसाब से होता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की ओर से जब चुनावी सभा में इस तरह का स्टेटमेंट आता है उसको लेकर भी कटाक्ष होता है। नहीं, कभी नहीं आता जी। प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात ही करते हैं, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो। अब आप बुलेट ट्रेन देख लीजिए, बुलेट ट्रेन पहले ये कहते थे कि मोदी जी इसको बॉम्बे से गुजरात ले जा रहे हैं, जब हमारे संकल्प पत्र में कहा हम साउथ में भी बुलेट ट्रेन ले जाएंगे, हम ईस्ट में भी ले जाएंगे, हम नॉर्थ में भी ले जाएंगे, तो बोलती बंद होगी कांग्रेस की। पर साउथ जो है, जहाँ जहाँ आपने साउथ का जिक्र किया, लेकिन साउथ से जो रुझान आ रहे हैं वो कमल नहीं खिला रहे हैं। कौन कह रहा है? अब की बार साउथ से जबरदस्त कमल खिलने वाला है। देखिए, जो हमारे जो संत हुए हैं वो तिरुवल्लुवर, आप इस संकल्प पत्र में देखना, संत तिरुवल्लुवर के लिए एक कल्चरल सेंटर बना रहे हैं हम। कौन सा? इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर। कांग्रेस ने कल्पना की थी क्या? तमिल साहित्य में जितना संत तिरुवल्लुवर ने लिखा, बहुत शानदार लिखा है, तो हम उसके लिए इंटरनेशनल सेंटर बना रहे हैं। वो उनकी, आप समझना कि अब की बार तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जबरदस्त हमारा जो भाजपा है वो कमल खिलने वाला है। देश के कानून मंत्री के लिए देश के विदेश मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और भी लोग प्रचार के लिए आए, और पिछले साल की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आए थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका जो आरोप है कि 15 साल में कुछ नहीं हुआ और इसलिए अब उनको इस तरह की जो है कवायद करनी पड़ रही है और मुकाबला इस बार कड़ा है और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट है। नहीं, मैंने उनको मेरा जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना उनके घर भिजवा दिया और एक मैसेज भी कर दिया कि आपको कुछ और चाहिए, ये तो मेरे बीकानेर के लिए है, मैंने राजस्थान प्रदेश के लिए क्या वो भिजवा दूंगा, और देश के लिए क्या मेरी किताब है, चाहिए तो लेकिन लिखित में भेजेंगे तो भिजवाऊंगा, किताब ऐसे नहीं भिजवाऊंगा, मैं भिजवा दूंगा। तो अर्जुन मेघवाल कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, मतलब हाव भाव से 100%। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस बार बीकानेर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीत रही है चुनाव, बहुत बड़े अंतर से। तो देश में भी 400 पार का आंकड़ा, 100%, 400 पार। वो तो कांग्रेस तो लड़ रही है 40 पार के लिए, हम 400 पार के लिए लड़ रहे हैं। ये थे अर्जुन मेघवाल जिन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर जो है आरोप लगाया तुष्टिकरण का। साथ ही ये बहुत बड़ी बात कही कि कांग्रेस जो है वो 40 सीटों के लिए संघर्ष कर रही है और भाजपा 400 सीटों के पार जाएगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके दावों में कितना दम है। बीकानेर से ईटीवी भारत के लिए अरविंद व्यास।